एक मिनट, अभी राजनीतिक बयानबाजी तो हो गई। अब शरद, देखिए गुरु कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग, कौन हिंडनबर्ग, हम उसकी बात को गंभीरता से क्यों लें, और मैं उनकी बात मान लेता हूं आर्गुमेंट से। पर अब जो पब्लिक डोमेन में जो जानकारी आ रही है और ईडी को बाकायदा एक ऑफिशियल कंप्लेंट अब विपक्ष कर रहा है, 18 दल, वो कह रहे हैं कि एक पूरा जाल बिछा रखा था ऑफशोर शेल कंपनीज और ऑफशोर फंड्स का, और 38 मॉरिशस शेल एंटिटीज का नाम भी बता रहे हैं, जिसके जरिए एक तो शेयरों के दाम बढ़ाए जा रहे थे और उसके जरिए जो वित्तीय हालात है अडानी समूह की, उसकी एक भ्रामक तस्वीर पेश की जा रही थी और पैसा उठाया जा रहा था और नाम लिए जा रहे हैं यहां पर। तो इसकी क्या जांच एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में नहीं आती है? देखिए संदीप, जो मॉरिशस एक टैक्स हेवन है, हम सब जानते हैं, और आपको पता होगा मॉरिशस के साथ हमारी एक स्पेशल टैक्स ट्रीटी भी रही बहुत साल तक, और जितना भी स्टॉक मार्केट में पैसा आता रहा, जिसको हम एफपीआईज और एफआईआईज कहते हैं, वो मॉरिशस के जरिए आता रहा। 2018 में एक ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रीटी मॉरिशस के साथ साइन की गई। उसके अंतर्गत जब भी पैसा कोई वहां से आएगा तो वो बिना किसी रिक्वेस्ट के आपको ट्रांसपेरेंटली यहां पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि इन्वेस्ट करने वाला कौन है, वो कंपनी क्या है। तो अगर यही, एक मिनट, बहुत सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं ताकि दर्शक समझ जाए। तो यहां आरोप ये लग रहे हैं कि इनमें से बहुतेरी कंपनियां तो गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी चला रहे हैं, और जबकि कानून है, और थोड़ा आप और समझाइएगा दर्शकों को कि भाई इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उसमें कोई भी प्रमोटर 75% से ज्यादा नहीं ले सकता। तो यहां पर 74, 74.5 तो वैसे ही है गौतम अडानी की हिस्सेदारी ज्यादातर कंपनियों में, और भाई के जरिए उस बाकी शेल कंपनीज का पैसा भी लग गया, तो आप तो हिस्सेदारी आगे बढ़ा रहे हैं, ये तो गैर कानूनी हो जाएगा। बिल्कुल, उसको हम प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि अगर आप उसको इनडायरेक्टली अपने नाम से ना लेके एक कॉर्पोरेट एंटिटी के थ्रू, और उस कॉर्पोरेट एंटिटी का अगर ओनर आप ही का कोई इंटरेस्ट का है, आपका रिलेटिव है, आपका फैमिली मेंबर है, तो वो 75% की जो सीमा है वो ब्रीच हो जाती है। इसमें कोई लहरा का उदाहरण इंडियन एक्सप्रेस ने ये खोजी पत्रकारिता की है, वो एडीटीपीएल मैंने देखा में तो 51% से भी ऊपर, अडानी ट्रांसमिशन में 3.5% से ज्यादा, अडानी एंटरप्राइजेस में 1.5 से ज्यादा, अडानी टोटल में 1.62%। मैंने देखा है, मेरे पास 9,000 करोड़ से ऊपर की तो ट्रेल साफ बता रहे हैं। बिल्कुल, मैंने देखा है वो जो आप डेटा बता रहे हैं, बिल्कुल मेरे नजर में है। तो मैं इसमें जो कहना ये चाह रहा था, मैं उससे आगे की बात कर रहा था जो आप कह रहे थे, कि जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी है उसमें नंदन निलेकनी, केवी कामत जैसे वेटरन्स हैं जिनकी बहुत क्लीन इमेज है, हम सब जानते हैं। नंदन निलेकनी ने आधार की जो पूरी अथॉरिटी है UIDAI, उसको बनाने में रोल प्ले किया, IT के माहिर हैं। केवी कामत फाइनेंस सेक्टर में रिस्पेक्टेड नाम है। भट्ट साहब हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। और ये जो जिस बात का आपने जिक्र किया, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, जिसके पीछे आप पहले शो भी कर चुके हैं, मैंने ये सवाल उठाए थे, विपक्ष आज ये सवाल उठा रहा है, ईडी को ये कह रहा है लिमिटेड रेमिट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कमीशन। नहीं, मतलब उनका दायरा सीमित है। ये सवालों के जवाब क्या वो समिति नहीं तलाशने की कोशिश भी करेगी क्या? करेगी। ये भी अपने आप में सवाल है। इसलिए करेगी, मैं अब लीगल तौर पे और फाइनेंशियल तौर पे स्पष्टीकरण दे देता हूं, क्योंकि जब आप स्टॉक मार्केट रिगिंग की बात करते हैं, मैं रिगिंग का मतलब होता है आप आर्टिफिशियली प्राइस बढ़ाने या घटाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ही पैसा राउंड ट्रिपिंग के जरिए, मतलब अपना ही पैसा यहां से भेज के आप वापस अपनी कंपनियों में लगवा रहे हैं। ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंतर्गत है। हम वो डॉक्यूमेंट भी आपके शो में पेश कर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है ये यहां पर कहीं विपक्ष ने आके उसकी सीमा को पूरी तरह से देखा नहीं। देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसमें ईडी सीबीआई को भी निर्देश दे सकते हैं। अब ईडी सीबीआई कितनी कार्रवाई, अब नहीं, उस पर यह भी डिपेंड करता है ईडी सीबीआई किस तरह से कार्रवाई करेगी। उसी पे आ रहा था। अगर वो समिति कहे उससे पहले ईडी सीबीआई क्यों नहीं कर लेती जाए? मैं उस पर देखिए, साधारण सा सवाल, किसी और कंपनी पर, किसी भी कंपनी पर नॉर्मल प्रोसेस में ऐसे आरोप लगे तो ईडी सीबीआई कार्रवाई करता है कि नहीं करता है? देखिए, अगर आरोप लगे और आप फॉर्मली कंप्लेंट दाखिल की जाती है तो उस पर ईडी संज्ञान लेता है, पहली बात। दूसरी बात,
जो आपने कहा कि शायद ईडी सीबीआई कार्रवाई नहीं करे, तो मेरा ऐसा मानना है, मैं इसमें कोई पक्ष, मैं राजनीति से नहीं आता, मेरा कोई पक्ष विपक्ष से, यहां तो हम सीधी चर्चा कर रहे हैं, पक्ष या विपक्ष से मेरा कोई उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये बता रहा हूं आपको कि अगर इस कमेटी की रिपोर्ट 2 महीने दिए गए हैं, आपको टाइम लिमिट भी पता है, तो मुझे लग रहा है कि 2 महीने का इंतजार करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि वो रिपोर्ट बायस्ड है, उस रिपोर्ट में ईडी और सीबीआई को ने अपना रोल प्ले नहीं किया, इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद, यह भी स्पष्ट होगा उसमें। पर उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में अडानी समूह को नहीं वो कर रहे हैं, वो मार्केट में कहां प्रक्रियाओं का उल्लंघन हो रहा है। संदीप, मैंने उसको बहुत गहराई में देखा, बिना इस चीज में जाए जो आप कह रहे हैं, बिना अडानी समूह के इंटेग्रिटी में जाए वो जांच पूरी नहीं हो पाएगी। मैं आपको ये कह रहा हूं कि वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। सीधा उसमें वो अडानी समूह के ऊपर लगे आरोपों की जांच के लिए समिति नहीं है। उसमें ये नहीं आएगा कि अडानी समूह को अगर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कौन से पोर्ट का, एयरपोर्ट का, पावर ट्रांसमिशन का, वो उसके दायरे में नहीं है। एग्जैक्टली। पर स्टॉक मार्केट से संबंधित जो चेन है और जो चीजें हैं, जो मित्रता है, घनिष्ठता के जो आरोप लग रहे हैं, वो इस कमेटी के दायरे से बाहर है।